ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार चिंतन और सुमान निकालेंगे। आज 17 फरवरी 2025 की है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। तो बाबा हमारा मेहमान बन कर के आए हैं। आधा कल्प से हमने बाबा को बुलाया है तो ज़रूर हमें बाबा का आदर करना चाहिए, है ना। अमृत वेले खास बाबा हमारे पास पहुंचते हैं, पढ़ाते हैं, दिन भर साथ देने के लिए रहते हैं। तो हर प्रकार से हम प्यारे बाबा का आदर करते चले। तो ज़रूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ, मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा चढ़ता नहीं तो क्या कहेंगे? तो बाबा पूछ रहे, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? तो हमें कौन सा नशा चढ़ा रहना चाहिए? तो ज़रूर आपको उत्तर आया होगा। और नशा नहीं चढ़े तो फिर क्या कहेंगे, इसका भी ज़रूर आपको उत्तर आया होगा। तो प्यारे बाबा ने आज मुरली के अनुसार हमें कहा, ऊंचे ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। तो कौन सा नशा? ऊंचे ऊंचे आसामी माना शिव बाबा इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है ना। कहीं तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। तो क्या कहेंगे बाबा कि हाथ छोड़ करके भी बाबा का बन के चले जाए तो बाबा कहते फिर इनकी तकदीर, है ना। हम सब तो सदा ईश्वरीय नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हैं ना। तो ज़रूर हम इस प्रश्न उत्तर से भी अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे मैं ईश्वरीय नशे से भरपूर आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय नशे से भरपूर आत्मा हूँ। फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा कह रहे हैं, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो ज़रूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं। जैसे मैं हाईएस्ट अथॉरिटी की डायरेक्ट बच्चा हूँ, मैं हाईएस्ट अथॉरिटी का डायरेक्ट बच्चा हूँ। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, दिन रात सर्विस में तत्पर रह, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है ना, इसलिए संशय ना आए। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर रह, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए
तो घबराना नहीं है, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। तो जरूर इस धारणा के सेकेंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं, जैसे मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारा वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती है। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख की व शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। तो कितना सुंदर बाबा कह रहे वरदान में हमें, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वो कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारा वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख व शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। और जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाएं, जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। तो ज़रूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाएं, जैसे मैं निर्मल और निर्माण आत्मा हूँ, मैं निर्मल और निर्माण आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्यों है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वो भी इस एक संबंध से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है ना। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। तो अब एक इशारे में बाबा हमें इस खास कह रहे हैं, एक शब्द पे ध्यान देना है, एक बाबा की याद, एक रस स्थिति, एक की ही याद का ज्ञान है ना, और एक रस। तो ऐसे एक एक शब्द याद रखेंगे भी तो बाबा कहते हैं हम श्रेष्ठ स्थिति, अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। और हमने इस मास का जो अव्यक्त इशारा का सोमान बनाया उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। फिर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने कहा ना, बाबा का आदर करना चाहिए।
तो प्यारे शिव बाबा का हम आदर कैसे कर सकते हैं, जरूर इस पर विचार करें, है ना। कैसे अमृत वेला उठना चाहिए, उठ के गुड मॉर्निंग करना चाहिए, बाबा से मिलन मनाना चाहिए, कैसे पढ़ाई के ऊपर जब भोजन आदि करते हैं, दिन भर काम करते हैं, आराम करते हैं, है ना, कुछ भी पीते हैं, तो क्या इस कैसे कैसे हम प्यारे बाबा का आदर कर सकते हैं, सेवाएं कर करके, है ना, संदेश दे करके, है ना। तो ज़रूर इस पर विचार करके कम से कम 20-25 पॉइंट्स अवश्य निकालें और सारी मुरली से अवश्य अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं। जैसे चेक करें कि आज मैंने बाबा का आदर किया, चेक करें। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे तो चेक करें आज दिन भर मुझे ईश्वरीय नशा रहा कि कौन मेरा मेहमान बन के आया है, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा ने धारणा के पहले पॉइंट में कहा तो चेक करें आज मैंने याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखा, कितना समय प्यारे बाबा को याद किया। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे तो चेक करें कि कोई भी विघ्न आए तो मैं घबराई तो नहीं, चेक करें। फिर जैसे प्यारे बाबा हमें वरदान में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैं सर्व अनुभवों से संपन्न रही, सर्व अनुभवों को, है ना, अनुभव करके संपन्न बनी, चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैंने अपने चेहरे में प्रसन्नता की, है ना, चेहरा रहा प्रसन्नता का, चेक करें। और फिर जैसे बाबा व्यक्त इशारे में कह रहे थे एक शब्द याद रखना, तो आज मैंने दिन भर एक शब्द याद रखा, अवश्य चेक करें। और सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दिए। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।